नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोविड से उबरने के बाद गल रही हैं हड्डियां। मुंबई में पाए गए हैं 3 केस, डॉक्टरों की चिंता बढ़ी। जी हां, कोरोना वायरस के चलते लोगों में संक्रमण से उबरने के बाद कई और समस्याएं पाई जा रही हैं। हाल ही में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। वहीं अब बोन डेथ के कुछ मामले पाए गए हैं। बोन डेथ में हड्डियां गलने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोन टिश्यू तक ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता है। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कम से कम 3 मामले बोन डेथ के पाए गए हैं। डॉक्टरों की आशंका है कि अगले कुछ समय में ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। ब्लैक फंगस और बोन डेथ के मामलों की प्रमुख वजह स्टेरॉइड को बताया जा रहा है। बता दें कि कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए कई मामलों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों को इलाज किया गया। ये मामले उनके कोविड से उबरने के बाद सामने आए हैं। इसको फीमर बोन यानी कि जांघ की हड्डी का सबसे ऊंचा हिस्से में दर्द हुआ। तीनों मरीज डॉक्टर थे, इसलिए उन्हें लक्षण पहचानने में आसानी हुई। ऐसे में वो तुरंत इलाज के लिए आए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल कर सकेंगे एम्बुलेंस ड्राइवर। रद्द होगा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, जाने नया किराया। जी हाँ, एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग के मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत निजी अस्पताल एम्बुलेंस के लिए किराए की दर निर्धारित कर दी गई है। तय सीमा से अधिक किराया लेने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। डीएल दोबारा नहीं बनेगा। परिवहन विभाग में मिली जानकारी के मुताबिक टाइप ए श्रेणी के तहत मेडिकल फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर एम्बुलेंस के पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और 10 किलोमीटर के बाद 10 रुपए प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी बी में रोड एम्बुलेंस, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस यानी कि मारुति, ओमनी, टाटा मैजिक और इको आदि के पहले 10 किलोमीटर के लिए 1000 रुपए, इसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया। और श्रेणी सी में बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के पहले 10 किलोमीटर तक 1500 रुपए और 10 किलोमीटर के बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। यदि एम्बुलेंस चालक ज्यादा किराया लेता है तो उसकी शिकायत लिखित तौर पर परिवहन विभाग में करें। आरोप की जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टडी में दावा, कोरोना के टीके की 2 खुराक से 95 तक घटेगा मौत का खतरा। जी हां, कोरोना रोधी टीका लगाने के बाद संक्रमण भले ही हो जाए, लेकिन मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है। पूर्व में हुए अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन एक और ऐसा अध्ययन सामने आया है कि ये अध्ययन तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पे किया गया है। पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से उच्च जोखिम वाले समूह में माना जाता है। पॉल ने कहा कि टीके की एक खुराक से मृत्यु का खतरा 82% और दोनों खुराक से 95% कम होता है। ये अध्ययन उन लोगों पर है जो कोरोना संक्रमण के लिए लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हैं। ये दर्शाता है कि पूर्व टीकाकरण मृत्यु में करीब करीब पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किसी से चैटिंग छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके पढ़ते ही खुद गायब हो जाएगा मैसेज। जी हाँ, आज के समय में व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुका है। फेसबुक के स्वामित्व वाले इस इंस्टेंट मैसेज ऐप को देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है। व्हाट्सएप भी अपने यूजर्स को सुविधा देने के लिए लगातार नए नए फीचर्स लगाता रहता है। इस बार फिर से व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने व्यू वंस फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इसकी मदद से व्हाट्सएप पर भेजे गए फोटो और वीडियो अपने आप गायब हो जाते हैं। इस वजह से अब आपको अपनी चैटिंग किसी चीज से छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यू वंस फीचर्स के जरिए मैसेज सीन होने के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। एक बार देखने के बाद यूजर जैसे ही उसे फोटो या वीडियो को बंद करेगा तो भेजी गई मीडिया फाइल खुद ही चैट से गायब हो जाएगी। इस तरह मैसेज प्राप्त करने वाला मैसेज को सिर्फ एक बार ही देख पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। नीति आयोग ने चेताया, अगर सावधानी नहीं बरती तो मचेगी तबाही। जी हां, नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छा तरह से किया गया है, इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जैसे कि युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। सारस्वत ने कहा है कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर बेहद ही घातक हो सकती है और इसके सितंबर और अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण करना चाहिए ताकि तीसरी लहर का असर ज्यादा न हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन के बीच बढ़ा तनाव। एलएसी पर चीन ने लगाए ड्रोन तो भारत ने तैनात किए चिनूक। जी हां,
चीन ने अपने सबसे बेहतरीन ड्रोन भारत की सीमा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि मलान एयरबेस पर खड़ा एक ड्रोन चीन का सुपरसोनिक ड्रोन हो सकता है। वहीं भारत ने भी ड्रोन की नींद उड़ाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। एलएसी पे चिनूक की दहाड़ सुनाई जाएगी। चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की निगरानी के लिए चिनूक तैनात किया है और वायुसेना लगातार सीमा पर अभ्यास कर रही है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय वायुसेना ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने में सक्षम है। चीन के पास ड्रोन तकनीक में बहुत ज्यादा महारत है और वो इस तकनीक को पाकिस्तान को भी दे रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ ही दिन पहले 2 ड्रोन चीन से लिए हैं और इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कई देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहा है प्रतिबंधों का दायरा, महामारी की अगली लहर की आशंका। जी हाँ, दुनिया के कई देश कोरोना महामारी की अगली लहर की आशंका जता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वायरस के म्यूटेशन में सामने आया डेल्टा वेरिएंट बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही मिला था, इसके बाद उसके मामले दुनिया के 98 देशों में सामने आ चुके हैं। इन देशों में इस वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट से प्रभावित कई देशों ने अपने यहाँ पर तीसरी, चौथी या 5वीं लहर के आने की आशंका जताई है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने देश में कोविड-19 महामारी की चौथी लहर आने की आशंका जताई है। उन्होंने लोगों से जल्द कोरोना वैक्सीन लेने की भी अपील की है। ओलिवर के मुताबिक देश में डेल्टा वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है और इसकी वजह से मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही यूरोप और अफ्रीका में इसके अधिक प्रभावित होने की चेतावनी दे चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तेज कार चलाने वालों की खैर नहीं कटेगा 5,000 का चालान, केंद्र सरकार का आदेश। जी हां, सड़क पर मनमानी तरीके से गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी तरह के वाहन के ड्राइवरों के लिए अलर्ट जारी किया है। परिवहन मंत्रालय में तेजी से कार चलाने वाले को चेतावनी देते हुए कहा है कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए इससे पहले अपने आप को सुधार लें। परिवहन मंत्रालय की चेतावनी के बाद भी अगर कोई सड़क पर ज्यादा तेजी से वाहन चलाता पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। ये चालान 100 रुपए या 200 रुपए का नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए का होगा। नए सड़क सुरक्षा कानून के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर सख्ती बरतने का आदेश दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया खतरा, कोरोना संक्रमित के शरीर में निकले बड़े बड़े फोड़े, संपर्क में आए लोगों की शुरू हुई जांच। जी हां, अमेरिका में कोरोना वायरस का नया खतरा सामने आया है। टेक्सास में एक मरीज में ऐसी बीमारी पाई गई है। हेल्थ विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। मरीज के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े पाए गए हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये राज्य में देखा गया है कि वायरस का पहला मामला है। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी नागरिक नाइजीरिया के दौरे पे गया था। वहां से पिछले दिन वो टेक्सास लौटा। लौटने के बाद उसे वायरल हुआ और उसे डलास स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक ये केस सभी के लिए दुर्लभ है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी सुधार दिखने लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में 11वीं और 12वीं की छात्रों को टैब देने की तैयारी। दिवाली से पहले हर स्कूल संवारे का फोकस। जी हां, राज्य के सरकारी स्कूलों के कक्षा 11 और 12वीं के छात्रों को सरकार टैब देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए पहले मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने रखा जाएगा। वर्तमान में 1.36 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं कक्षा 11 और 12 में पढ़ते हैं। शिक्षा सचिव ने बताया है कि इसके स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम कार्यालय के अनुसार कोरोना की वजह से लगातार जारी स्कूल बंदी में छात्र टैब के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इंटरनेट की सुविधा वाले क्षेत्रों में तो सामान्य टैब दिया जा सकता है, जबकि बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में छात्रों को टैब में शैक्षिक मटेरियल ऑफलाइन मोड पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहीं दिवाली से पहले सभी स्कूलों की मरम्मत रंग रोगन पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। इसके लिए जिला योजना से 15% बजट दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदी के अंत का इंसान 130 साल की उम्र तक जी सकेगा। पिछले एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। यहाँ ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया भर में बढ़ती बीमारियां इंसान की उम्र को घटा रही हैं, लेकिन हालिया रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले हैं। नई रिसर्च कहती है कि इंसान की उम्र में इजाफा हुआ है। अब इंसान 130 साल तक भी जी सकता है। इतना ही नहीं, बीते एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। ये दावा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। सदी के अंत तक दिखने लगेगा असर। अमेरिकी शोधकर्ता ने इंसान की औसत उम्र निकालने के लिए दीर्घायु से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का प्रयोग किया है। ये डेटा जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान से लिया गया है। रिसर्च में सामने आया है कि भविष्य में इंसान की उम्र बढ़ेगी। सदी के अंत तक इंसान 125 से 130 साल तक की उम्र तक जी सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को जारी किया अलर्ट। 10,000 रुपए के जुर्माने से बचना है तो आज ही पूरा करेंगे काम। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ने देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए एक खास अलर्ट जारी किया है। अगर आपके पास भी बैंक अकाउंट और बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एसबीआई ने कहा कि पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर किसी ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो वो जल्द
जल्द से जल्द इसे पूरा कर ले। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तक तय की गई है। पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा। इसके बाद वो कई तरह की वित्तीय लेन देन भी नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर जुर्माना तक अदा करना पड़ सकता है। पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए 1000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद। धन्यवाद।